योगी का बुलडोजर मॉडल कहते हैं कि ये मॉडल बड़ा हिट है, लेकिन झारखंड के लोगों को अगर यही मॉडल चाहिए होता तो झारखंड के लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बुलाते। खैर, ये तो अपना पक्ष है, अपनी अपनी सोच है। कहते हैं विध्वंस में बड़ा आनंद होता है। विध्वंस को जब आप देखते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। बचपन में बच्चे का अवचेतन मन जब किसी पटाखे को फटते हुए देखता है तो उसके आवाज, उसकी रोशनी तो चकाचौंध करती है, लेकिन उसके बर्बाद हो जाने की जो अनुभूति होती है वो बच्चे को बड़ा रोमांच देती है। बच्चा बड़ा हो जाता है, इंसान बन जाता है, बड़ा होकर के मैच्योर हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की ये फीलिंग बदलती नहीं है। अब जैसे आज से 4 दिन पहले अगर आपने अखबार खरीदा होगा तो हर अखबार के फ्रंट पेज में बोकारो की एक खबर होगी। हेडलाइन ये थी कि दुष्कर्म के आरोपी आरजू मलिक का घर दमिंदोज, बुलडोजर मॉडल झारखंड में भी चला। पढ़ करके क्या आनंद आया होगा कि भैया देखिए झारखंड में भी बुलडोजर चला दिया जा रहा है। कोर्ट के नियम, संविधान, ये सब गया तेल लेने के लिए। हमें चाहिए होता है सुकून। लेकिन मैं अब जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, हो सकता है कि वो आपके एजेंडा में फिट ना करे, लेकिन जो सच है, मेरी फितरत है कि मैं उस सच के लिए आवाज उठाऊंगा। उन्हीं आरजू मलिक, वही आरजू मलिक जिसके ऊपर दुष्कर्म का आरोप है, जिसके ऊपर लव जिहाद का आरोप है, उसी आरजू मलिक के कुछ परिजन मेरे साथ हैं जो मीडिया में अपनी बात रखना चाहते थे। इनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि इनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, तो इसीलिए आज मैं इनके पास आया हूं इनसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मैम नीलोफर नाज। नीलोफर जी, क्या कहना चाहती हैं आप? पहले तो ये बताइए आरजू मलिक साहब का क्या है? आरजू मलिक मेरे मामा जी हैं। अच्छा, तो अब बताइए क्या कहना चाह रही हैं? सर, आरजू मलिक के साथ जो भी केस था वो उसका फैसला न्याय करेगी, और वो जो भी फैसला लेंगे वो हमारे सर आंखों पर होगा। लेकिन हमारा क्या कसूर? मेरी मम्मी तो बस शायद इसीलिए सफ़र हम लोग कर रहे हैं कि वो मेरे मामा हैं और मेरी मम्मी उनकी बहन है। हम 5 भाई बहन हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा एक हमारे कमाने वाले हैं। हमारा घर क्यों तोड़ा गया? अच्छा, आपका भी घर तोड़ा गया? जी, मेरा भी घर तोड़ा गया है। क्या बोल करके तोड़ा गया? ये बोलकर उन्होंने सबसे पहली बात कुछ बोला नहीं। अच्छा। हम पूछ भी रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमारे घर को क्यों तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा उन्होंने कि जाइए ऊपर से ऑर्डर है, वहां से पूछ लीजिए। मतलब कोई नोटिस वोटिस कुछ बताया? अतिक्रमण है, कोर्ट का ऑर्डर है, कुछ तो बताया गया होगा? कुछ नहीं बताया गया सर, कुछ भी नहीं बताया गया। बस आकर हमारे घर को तोड़ दिया गया, उन्होंने बुलडोजर कर दिया। और उस वक्त जिस वक्त वो बुलडोजर कर रहे थे, सिर्फ मेरे पापा घर पे थे, बाकी मेरे नानू रिम्स में एडमिट हैं। हम बहनें वहाँ यहाँ आए हुए हैं। हमारे पीछे में हमारे घर को तोड़ दिया गया। मेरे पापा अब ये सरकार बताएं, और हमारी बहुत ज़्यादा गुजारिश है, और इस पर इन्वेस्टिगेट करें माननीय मुख्यमंत्री सर, कि अभी हम यहाँ से जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है। हमारे एसपी, बोकारो के एसपी श्रीमान चंदन झा सर क्या किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं हमने क्या किया है? हमारा गुनाह क्या है? आरजू मलिक ठीक है, वो आपकी नज़र में है क्रिमिनल, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्टिगेट करें। जो अगर वो है कल्प्रिट तो आप उनको सजा दें, नहीं है तो वो सीबीआई जांच मांगते हैं, आप वो करें। लेकिन हमारा क्या कसूर है? क्या हमने भी कुछ करा है? एक बेटी के लिए इतना, हम भी तो बेटियां हैं, हम तो 4 बेटियां हैं। हम लोगों को रोड पे लाकर आपको क्या मिल रहा है? बताइए, हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो घर भी नहीं है। आपके नाना जी यहाँ पर बीमार जी हैं? जी, हमारे नाना जी आप कब से यहाँ पर हैं? 16 तारीख से, फ्राइडे से यहाँ पे एडमिट है हमारे नाना जी। तो आपको तो जानकारी घर गिरने के बाद मिली होगी कि भाई घर गिर गया? जी जी, 20 तारीख को जानकारी मिली। अचानक 12 से 1 बजे के दरमियान में बुलडोजर आई। लगभग 150 से 200 पुलिसकर्मी थे और हमारे घर को गिराना स्टार्ट करा उन्होंने। उस दौरान घर में कौन कौन? सिर्फ मेरे पापा थे। तो मतलब पापा ने विरोध किया हो? पापा ने अकेले विरोध करा, लेकिन 150 पुलिस के आगे मेरे पापा की नहीं चलती। तो कुल मिलाकर के आप सुनिए, देखिए ये भांजियां हैं आरजू मलिक की। मैं आपको पूरा केस बताता हूँ आरजू मलिक कौन है। आरजू मलिक एक ठेकेदार बोकारो के, कई आरोप है उनके ऊपर। अब सवाल ये है कि एक और आरोप लगा उनके ऊपर। आरोप ये था कि उन्होंने लव जिहाद किया अपना धर्म छिपा करके, और उसके बाद एक दूसरे धर्म की लड़की के साथ उन्होंने शादी की, उसका दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। यही आरोप है ना? जी सर, यही आरोप है। तो खैर इस आरोपों की अभी जांच चल रही है, कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है ना? जी चल रही है सर। मैं इस पे कुछ जी बोलिए ना। टिप्पणी करना चाहूंगी। जिस लड़की ने ये आरोप लगाया है, वो लड़की और मेरे मामा की शादी हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरी दूसरी मामी है, संध्या मिश्रा मेरी दूसरी मामी है। मेरी पहली मामी तबस्सुम परवीन, दोनों के फादर जो हैं वो रेलवे में एम्प्लॉय हैं।
इनफैक्ट दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं क्योंकि दोनों का घर रेलवे कॉलोनी में सेम जगह पे है। तो अब मुझे ये बताया जाए कि कैसे आरजू मलिक चाहे अच्छे वे में चाहे बुरे वे में, उनका नाम तो है, तो फिर वो अपना नाम अपनी पहचान कैसे छुपा सकते हैं? मतलब आपको लगता है कि ये आरोप भी जो लगाए गए हैं फ्रेम्ड है? ये एक षड्यंत्र के द्वारा उन पे केस किया गया है। उसके बाद हमारी फैमिली को इन्वॉल्व करी गई और हमारे ऊपर ये अभी जो घटना घटित हुई है, लाइक हमारा घर जो बुलडोजर किया गया है, ये सब कुछ हुआ है, सब मिली जुली साजिश है। और एसपी सर, चंदन झा सर, अगर आप सुन रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं हमारा घर क्यों तोड़ा गया? आपसे मुझे ये सवाल मैं आपसे करती हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद नगर में रहते हैं, वो अवैध ज़मीन है, लाइक बीएसएल की ज़मीन है, तो क्या बीएसएल का ऑर्डर सिर्फ 2 घर के लिए है या बाकी सारे घर के लिए है? अगर बीएसएल ये कहती है कि मेरे 2 घर टूटने से बाकी सारी जो बस्तियां हैं वहाँ पे, उनको वो कभी फ्यूचर में कुछ नहीं करेंगे, तो हम खुशी-खुशी इसको स्वीकार करते हैं और हम इसको स्वीकार करते हैं कि चलो मेरा 2 घर टूटा है, उससे सारी फैमिली खुश है, लाखों लाख की आबादी को वो कुछ नहीं करेंगे, कोई क्षति नहीं पहुँचाएँगे, तो हमें ये स्वीकार है। नहीं तो फिर गारंटी चाहिए इस बात की, बीएसएल से चाहिए हमें इस बात की गारंटी। नहीं तो आप बताइए, सिर्फ लाखों की तादाद में सिर्फ हमारे 2 घर को तोड़ने का क्या मतलब है? अगर आप कहते हैं कि ये बीएसएल का ऑर्डर है, बीएसएल के द्वारा तोड़ी गई हमारा घर है, तो आप इसका प्रूफ देना। बीएसएल सिर्फ 2 घर के लिए कौन सा ऑर्डर निकालेगी? हम क्या हैं? आरजू मलिक हैं, ठीक है, वो जो भी हैं, हमने क्या गुनाह करा है? लोकतंत्र हर किसी के हक की रक्षा के लिए होता है और भारत की यही खूबसूरती है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, सिर्फ कागजों में लिखने के लिए नहीं। भारत सच में लोकतंत्र है। किसी के साथ इतना भी अत्याचार मत कर दीजिए कि उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाए, जैसे इस बच्ची का हो गया है। क्या नाम है आपका? सनोबर नाज। क्या लगती है आप आरजू मलिक की? भांजी। क्या लगता है मुसलमान होने की सजा भुगत रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही लगता है कि हम लोग आज मुसलमान हैं, इसलिए आज इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं। अगर हम लोग भी आज मुसलमान नहीं होते तो शायद इतना कुछ कभी होता ही नहीं। आपके कौम के लोग भी तो आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे। कौम के लोग डरते हैं, आगे आने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर वो हमारा साथ देंगे तो उनके साथ भी फिर वही सब होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। लोग तो डरते हैं ना। कि अभी यहाँ मुझे जैसा आप लोगों ने बताया कि भाई आपके नाना जी बहुत बीमार हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा। तो मान लिया कि अगर कल को इंशाल्लाह सही हो जाए, भगवान करें, राम जी करें कि वो ठीक हो जाए, तो यहाँ से आप जब उनको लेके जाएंगी तो कहाँ रखेंगी? वहाँ कोई अब ठौर ठिकाना है? यही तो मैं अपने माननीय श्री चीफ मिनिस्टर जी से आग्रह करना चाहती हूँ। ये मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पिलर में आता है और मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर सीएम जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो हमारे केस को सुने, देखें और हमें रहने का घर भी दें, क्योंकि हमारे पास तो कोई घर ही नहीं है। हमारे नाना जी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? लेकिन आपका घर गिरा तो आधा झारखंड तो ताली बजा रहा है। पता नहीं लोग क्यों ताली बजा रहे हैं। सच यही है कि आपका घर जब गिरा, हर अखबार के फ्रंट पेज पे खबर ये लिखी हुई थी, दुष्कर्म के आरोपी आरजू मलिक, लव जिहाद के आरोपी आरजू मलिक का घर पर चला बुलडोजर। तो वही आरजू मलिक सीआईडी मांग का भी तो जांच कर रहे हैं। कोई भी अगर अपराधी रहता है वो सीआईडी मांग के जांच से डरता है, लेकिन वो तो सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारी सरकार उन्हें सीआईडी जांच करने का हुक्म देती है? क्यों नहीं पुलिस को बोल रही है कि वो सीआईडी जांच करे? आप तो एक भांजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है ना, मतलब आपके मामा पर और भी तो कई शायद आरोप लगे हुए हैं। आज जब मैं लोगों को कल पता चला कि मैं ये खबर उठाने वाला हूँ, तो कितने फोन मेरे पास आए कि पहले आप जांच कर लीजिए कि आरजू मलिक हैं कौन, उसके बाद फिर आप उनकी आवाज उठाइएगा। तो लोग तो कभी भी आस पड़ोस के लोग कभी भी एक दूसरे का अच्छा कभी नहीं ना चाहते हैं। वो लोग तो कभी भी देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं जो लोग उनका पंख काटते हैं। तो जो लोग वैसा सोचते हैं उनका सोच भी घटिया है और वो लोग भी तब घटिया होंगे जो ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं। क्या मांग करती है मुख्यमंत्री साहब? मैं मुख्यमंत्री से यही मांग करती हूँ कि हमें रहने का घर दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई छत नहीं है। हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? अब ये हमारे सीएम जी आप ही बताइए। कुल मिलाकर के फिर से मैं यही सवाल बता रहा हूं और यही बात बता रहा हूं कि झारखंड को अगर बुलडोजर पसंद होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को नहीं चुनता। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें चुनाव होते हैं, उस चुनाव में झारखंड ने हेमंत सोरेन को चुना है और इस झारखंड ने पंजे को चुना है। अब ये पंजा और ये तीर कमान, ये दोनों जो है ये बुलडोजर वाले नहीं। आरजू मलिक का अगर कोई गुनाह है तो आरजू मलिक को फांसी पर लटकाइए, लेकिन प्रॉपर जांच के बाद। इसलिए कि आरजू मलिक मुसलमान है, इसलिए उन्हें फांसी पर ना लटकाइए। जी देखिए, कुछ कहना चाह रही हैं? जी बोलिए।
सर कल जो रिपोर्ट आई थी पेपर में, लोग देखकर खुश हो रहे थे। शायद उस जगह पे मैं होती तो मैं भी खुश होती कि ऐसे मुजरिम को या उसकी यही फैमिली को यही होना चाहिए। लेकिन जो भी दिख रहा था वो एक आधी जानकारी थी, आधी अधूरी जानकारी थी, अधूरा सच था। और हम लोग कभी निकल कर बाहर नहीं आए क्योंकि कभी ऐसी ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई। लेकिन जब हमें घर से बेघर कर दिया गया तो फिर अब अपनी लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी ना। तो अब हम पूरे सच बता रहे हैं, आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें। और हमारी झारखंड सरकार से बहुत ज़्यादा हाथ जोड़कर अपील और अनुरोध है कि इस केस की आप बहुत तह तक जाएं और जांच करें और हमें इंसाफ दिलाएं। क्योंकि मतलब हम 5 भाई बहन हैं, मेरे भाई बहन सब छोटे हैं, सबकी परीक्षाएं हैं, लेकिन मेरे भाई बहन पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम सारे डिप्रेशन में हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम पूरी फैमिली सुसाइड कर लेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ चंदन झा सर होंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए, 2 बहनें हैं जो मेरे इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। लोकतांत्रिक अधिकार इनका भी है। इन्हें इस बात की सजा मत दीजिए कि इनका धर्म इस्लाम है। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं। मैं एक ऐसे धर्म से आता हूं जो कहता है धारते धर्मा, और जिस धर्म में राम की पूजा होती है, जो धर्म पर चलते हुए अपने पत्नी तक को छोड़ देते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं, मैं उस धर्म से आता हूं। ये एजेंडावादी पत्रकारिता नहीं है, लेकिन ये हक की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है, और ये लड़ाई जारी रहेगी खबरों का खतियान में। नमस्कार, जोहार।